ना 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 ना, बिना खबर को पूरा सुने सिर्फ थंबनेल देखकर नीचे कुछ लिखिएगा मत कि रज़ा भाई आपने तो यार मोदी वाली बात कर दी, आपने तो यार भाजपा वाली बात कर दी, पाकिस्तान बनेगा भारत। यार ये क्या बात हुई मेरे दोस्तों? आपको मालूम है कि आपका ये दोस्त, आपका ये भाई रज़ा कोई भी खबर बिना सबूत के नहीं देता है। चलिए रुक जाइए, सीधा आपके सामने ये वीडियो। पाकिस्तान के ये काफ़ी काबिल और बड़े एक्टिविस्ट हैं अमजद अयूब मिर्ज़ा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग रोज़ जलसा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनकी मांग और उनके नारे बदल रहे हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान की महंगाई और सरकार से इतना परेशान हैं कि भारत से ये जुड़ने को तैयार हैं। दोस्तों आगे कुछ कहने से पहले इन साहिब की, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट की ये बात सुन लीजिए। Pakistani occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are now, their mindset now has decisively, cut the umbilical cord with Pakistan, the ideological umbilical cord, which used to be that we have kalme ka rishta, bada bhai, all of this crap. Now people realize how wrong Pakistan has been doing to them to make them suffer today. And people in POJK and POGP are raising slogans. पहले तो ये स्लोगन था that ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. Now they are raising different slogans, political slogans. They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. This is what they are saying, which means they are ready to join Indian Union and Ladakh and Jammu Kashmir. दोस्तों ये आपने सुन लिया। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके नारे सुनिए। सुन लिया दोस्तों, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट ने यही कहा है। बल्कि आपको ये याद दिला दूं कि सिंधु से लेकर कई अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं पाकिस्तान के जहां पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अब खुलकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। अब आखिर में जो कह रहे हैं ये बात एक्टिविस्ट, वो भी सुन लीजिए। Currently there is not a single city in Pakistani occupied Jammu Kashmir or Pakistani occupied Gilgit-Baltistan for that matter where people are not on the streets protesting, whether they are doing sit-ins, public meetings like jalsas or rallies. People are out on the streets because there is no food, there is no atta, there is no flour. And in POJK, in one day, they have increased the price of a mound of wheat by 1,200 rupees. So people are fed up. The government depots for flour are locked. There is no atta there. In POJK, people are protesting in Hajira, in Muzaffarabad, in Nakyal, in Bagh. You name it, every city is तो दोस्तों आप ये जानते हैं, अब ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पाकिस्तान की सियासत की बात मत कीजिए, जनता बड़ी परेशान है। पाकिस्तान के आवाम बहुत ज़्यादा लाचार है, भुखमरी की वहाँ स्थिति बन रही है और गरीब तो सोचिए पूरा पाकिस्तान गरीब है। यानी जो करोड़पति खरबपति हैं ना, वो देश छोड़ चुके हैं। किसी किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी आवाम बेचारी एकदम ऐसी है। हालात ऐसे हैं कि आप समझ नहीं सकते। वो तो बेचारे पाकिस्तान के लोग सब्र कैसे कर रहे हैं वो वही जानते हैं। इतने बुरे हालात हैं कि खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर से जो आखिरी उम्मीद थी इमरान खान, वो
उसको तोड़ दिया गया है। इमरान खान से सारी कुर्सियां छीन ली गई हैं, सारी पावर छीन ली गई हैं, लेकिन भौकाल अभी भी इमरान खान का जारी है। अब आपको बताऊं किस प्रकार से ये शहबाज शरीफ की सरकार आई है और ये इंटरनेशनल भिखारी साबित हो रही है। इंटरनेशनल भिखारी की वो भिखारी भीख मांगते हुए खुद शर्मा रहा है। अब शहबाज शरीफ के अंधभक्त नीचे कमेंट करेंगे, आपकी कैसे इतनी हिम्मत हुई हमारे किसी पाकिस्तान के नेता के बारे में। अबे लपर झंटस लवड़े ने भुजम, तुम्हारा शहबाज शरीफ खुद बयान कर रहा है कि यूएई के बादशाह से किस प्रकार से उन्होंने 1 बिलियन की भीख मांगी, जबकि पैसा पहले दिया जा चुका था, लेकिन $1 बिलियन और भीख मांगने में कैसी शर्मिंदगी शहबाज शरीफ को फील हुई। लो सुनो अपने प्रधानमंत्री को। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। और ये हालात जो आज पाकिस्तान के हुए हैं, इमरान खान ने, आपके ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि गलत हाथों में सरकार और पाकिस्तान को दे दिया तो ऐसा ही हाल होगा। अब एक और बुरी खबर पाकिस्तानियों, माफ कीजिएगा, सुनिए, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने ऐलान किया है कि जैसे हम बिना शर्त पैसा लोन दे दिया करते थे, अब हम नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा आप जानते हैं सऊदी अरब ने लोन पाकिस्तान को दिया है और मदद पाकिस्तान की करता रहता है। अब सऊदी अरब की सरकार ने ये बयान दिया है कि हम अपने देश का विकास कर रहे हैं, हमारे खुद के देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके लिए अब हमें पैसा कहीं भी अगर लगाना होगा तो बिना शर्त हम नहीं लगाएंगे। अगर हमें किसी देश को पैसा देना है तो आज के बाद हम बिना शर्त पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों अब टर्म एंड कंडीशन के साथ पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी सांस मत लीजिएगा, अभी आपके लिए एक और बुरी खबर है। अब जो IMF वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने वाला था, शहबाज शरीफ भीख मांगने गए थे और वो भीख के नाम पर भीख तो नहीं मिली, लोन का वादा किया जो चुकाना था और चुकाना पड़ेगा, वो लोन भी IMF की तरफ से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है। उधर शहबाज शरीफ ने बौखलाते हुए एकदम हाथ पैर छोड़ दिए और कह दिया कि भारत से हमें बातचीत करनी चाहिए, मोदी को टेबल पे आना चाहिए। वो खबर आपको बता चुका हूं, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथ ले लिया। फिर शहबाज शरीफ को अपनी बातों से एक बार फिर से मुकरना पड़ा, पलटना पड़ा, जिसके बाद भारत ने जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत भी अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और रिश्ते अच्छे चाहता है, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है हिंसा और आतंकवाद के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ उसने कदम नहीं उठाए हैं, इस वजह से पाकिस्तान से बातचीत नामुमकिन है। उधर अमेरिका को सीने में दर्द हुआ कि पाकिस्तान में हमारी सरकार है और ऐसा जलील होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए फिर बयान दिया अमेरिका के विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन नेड प्राइस ने और कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छी स्थिति में आ जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी सही से पटरी पे आ जाए। अगर भाई, अब ये मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, अगर अमेरिका को सच में ऐसा चाहता है और उसको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही हो जानी चाहिए, तो इतना अंधा पैसा यूक्रेन पर लगा रहा है, तो भाई 500-600 मिलियन बिलियन डॉलर दे दे पाकिस्तान को अपनी सरकार, तुम्हारी तो सरकार है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। वहीं दोस्तों म्यांमार ने हमारे बॉर्डर पर हमला किया था अपने विद्रोहियों को कत्ल करने के लिए, वो मामला आपको याद होगा।
अब उस पे यही हुआ, ना कोई खुदा था ना कोई खुदा है। अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हाँ, हमारी बॉर्डर पे जो नदी है उस पर बम गिरने की खबर हमको मिली और ये हमने कंफर्म किया कि हमारे हवाई सीमा में कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन हमने म्यांमार की सरकार के सामने, उनके नेताओं के सामने ये बात रखी है कि बॉर्डर पर ऐसा उत्पात आपकी तरफ से मचाया गया है। वही बात है, ना कोई खुदा था ना कोई खुदा है। हाँ, आप भी सीख गए। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इल्ज़ाम नाटो पे लगाया कि नाटो ही जिम्मेदार है भारत और चीन के बीच तनाव का। नाटो सिर्फ एक जगह नहीं फैला हुआ है, पूरी दुनिया में नाटो के नेटवर्क हैं और इन्हीं की वजह से भारत और चीन के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रोक के मैं अपना दिमाग और अपनी बात रखना चाहूँगा। इस रूस के विदेश मंत्री की इस बात से रज़ा गराफी और हमारी कोई टीम का एक मेंबर भी एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि चाइना और भारत के जो बिजनेस की बात करेंगे आप, तो भारत तो दबाकर उससे भाई साहब बिजनेस कर रहा है, तो चीन का यहाँ कोई नुकसान नहीं है। और चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमेशा घुसपैठ करता है। इसमें नाटो क्यों उकसाएगा उसको? और चाइना खुद इतना चतुर है और चाइना का इतिहास इतना टेढ़ा है कि यहाँ पर एक से एक चालाक ड्रैगन मौजूद है। चाइना की सरकार चू नहीं है, बहुत समझदार है और वो हमेशा से धोखा देती आई है। बहरहाल हम तो सहमत नहीं हैं। अगर आप इनकी बात से, सर्गेई लावरोव की बात से सहमत हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना के पीछे कोई नहीं है। चाइना एक खुद सबसे बड़ा खतरा है। बहरहाल दुनिया की ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें फिलहाल आपके सामने रख कर जा रहा हूँ। खाना वाना खाइए, थोड़ा काम निपटाइए, फिर मैं आऊँगा आपके सामने आज एक और रिपोर्ट लेकर, जिसमें एक बार फिर से आपको दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी बातें और ख़बरें बतानी हैं। जय हिंद।